This video is educational and information purpose only. ओ हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी में। ये वीडियो स्पेशली होने वाली है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अगर आप एक कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अभी भी आपने हो सकता है 12th कंप्लीट किया हो या ग्रेजुएशन आपकी चल रही हो या ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हो, कुछ भी, और आप इस वीडियो को ज़रूर से देखना, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये वो कोर्सेज हैं जिनकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 3 मंथ 6 मंथ मैक्स टू मैक्स, मतलब कोई कोर्स तो आप 1-1.5 महीने में भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट कितने टाइम में उसे करा रहा है। कोई 3 महीने का कोर्स है, कोई 6 महीने का कोर्स है, और इनमें से मोस्टली कोर्सेज यू हैव बीन इन ऑनलाइन वे, मतलब आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप किसी इंस्टीट्यूट से करना चाहो, आपका इंटरेस्ट है, आपकी मर्जी है, कर सकते हो। वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जानकारी मिल सके, अवेयरनेस मिल सके, करियर के बारे में गाइडेंस मिल सके। दैट्स वाई वी आर गाइडेंस गुरुजी। तो आज बात करने वाले हैं टॉप 8 शॉर्ट टर्म कोर्सेज। देखिए, आज की डेट में अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ बीकॉम करके या फिर एमकॉम करके या फिर कोई और स्पेसिफिक, लाइक कि कुछ बच्चे तो सोचते हैं कि बीकॉम ऑनर्स कर लेंगे ना, तब भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी बिना किसी स्किल के। आज की डेट में आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपसे पहले सैकड़ों रिज्यूम वहाँ पर होंगे, आपसे पहले लाइन में सैकड़ों लोग खड़े मिलेंगे और आप पीछे रह जाओगे। हाल दो, अगर आपको चाहिए कि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो आपसे कहें कि अच्छा ये काम आता है, चलिए करके दिखाइए, आता है, ठीक है, तो उन चीज़ों में आपको वो स्किल सीखना पड़ेगा। कॉमर्स फील्ड में स्किल की बात करें तो सबको लगता है कि अकाउंटिंग एक स्किल है, टैली सीख लेते हैं जॉब मिल जाएगी, लेकिन कॉमर्स फील्ड में और भी स्किल्स आ जाते हैं जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड ही हो, नॉन कंप्यूटर भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, दोस्तों को शेयर करना। इनमें से कोई भी कोर्स आप अगर कर लेते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी क्योंकि आपके पास स्किल होगा। तो वो आपका इंटरेस्ट है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। मेरा है जानकारी देना पर्पस, आप सबको अवेयर करना। लेट्स सी। और हाँ, लास्ट वाला मिस मत कर देना, वो मेरा फेवरेट। चलिए, सबसे पहले जो बात करूंगा नंबर 1 वो आ जाता है, दैट इज सर्टिफिकेशन इन बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बैट के नाम से जानते हैं। जैसे किसी के आगे सर्टिफिकेशन लग जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी कराएगी, वो कोई इंस्टीट्यूट AICTE अप्रूव या कैसे भी करा सकता है। जहाँ से भी आप ये कोर्स कर रहे हो, बस चेक कर लेना कि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं। वो जो सर्टिफिकेशन आपको देने वाले हैं उसकी मतलब उसकी ऑथेंटिकेशन है भी नहीं, कोई फेक ना हो, फ्रॉड ना हो। कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक सिखाया जाता है अकाउंटिंग का, अगर आपको पहले से आता है तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। टैक्स का बेसिक सिखाया जाता है, GST का बेसिक सिखाया जाता है, और बस ये सब कंप्यूटर में कैसे अकाउंटिंग वगैरह करते हैं वो भी इसमें आ जाता है। इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल कम होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा होता है। दैट्स वाई सर्टिफिकेशन है, क्योंकि अगर इसमें हम थ्योरेटिकल भी ऐड कर देंगे तो ये डिप्लोमा या डिग्री बन जाएगा। समझ रहे हो ना? ड्यूरेशन इसकी वही 3 से 6 महीने की रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती। कोई भी 12 पास आउट ग्रेजुएट इन सभी सर्टिफिकेशन को कर सकता है। डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट क्या एलिजिबिलिटी रखता है। अच्छा, इनमें एंट्रेंस भी नहीं होता, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी इसके बेसिस पे एडिशन हो जाता है, और फीस वगैरह भी इनकी कोई ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इनमें ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, मतलब उस चीज़ को लेकर कि बहुत खर्चा हो, तो उस कंडीशन में आपको बहुत कम अमाउंट पे सर्टिफिकेशन कर सकते हो। जब हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात कर ही रहे हैं तो उन्हें ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये कोर्सेज ऑनलाइन करना चाहते हो तो इसमें आपकी हेल्प कर सकता है कॉलेज विद्या। जनरली हम कोई भी कोर्स ऑनलाइन करने जाते हैं, जैसे कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिप्लोमा है या डिग्री है, तो डरते हैं यार ये रिकॉग्नाइज है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं है कहीं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, सैकड़ों ऑप्शंस आपके पास होते हैं, उनमें से कुछ फेयर होंगे, कुछ फ्रॉड होंगे, लेकिन कॉलेज विद्या पर जितने भी इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस मिलेंगे, 100 से भी ज़्यादा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो UGC अप्रूव है यहाँ पर अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। आप इनके थ्रू जाकर अगर एडिशंस लेते हैं तो हमारे व्यूवर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ भी है, स्पेशल डिस्काउंट भी है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो करना कैसे है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई बायस नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब वेरीफाइड है। तो आपको यहाँ पर कपल ऑफ सेकंड में, कपल ऑफ मिनट में आप अपने लिए डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, फीस फैक्टर से, प्लेसमेंट सपोर्ट फैक्टर से, फैकल्टी फैक्टर से, फी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जो आपको सही लगे उनके थ्रू आप जाकर एडिशन ले सकते हो। प्लस इनका करियर बूस्टर प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम जो आपको हेल्प करते हैं, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कोर्सेज सजेस्ट करते हैं, और साथ में आपको एडिशन से लेके जब तक प्लेसमेंट जाती है तब तक सपोर्ट करते हैं
चाहे वो आपका लिंक्डइन बिल्डिंग हो या और चीज़ों में हो। और यहाँ पे आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है ना, वर्थ इट। तो मज़ा आ जाने वाला है। तो देखो सिंपल सी बात है, करना क्या है, होम पेज पर आ जाना, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे पहले साइन अप कर लेना। यहाँ पे आप देखोगे UG कोर्सेज, PG कोर्सेज, अगर मैं डिप्लोमा की बात करूँ या स्किल सर्टिफिकेशंस की बात करूँ, एडवांस डिप्लोमा की बात करूँ, तो लॉट ऑफ ऑप्शंस। किसी पर भी आप टैप करोगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाओगे। जैसे एडवांस डिप्लोमा आ गया, साइबर सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आप टैप करोगे आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने लिए कंपेयर कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। अब देखो जैसे मैं 1 ईयर MBA की बात करूँ, कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं। आप 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट फैक्टर से। और आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि अगर आप इनके थ्रू जाकर एडिशंस लेते हो, ठीक है, तो आपको अप टू 20,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिलता है हमारे व्यूवर्स को, जो कि एक स्पेशल कूपन कोड के थ्रू है। और वो कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी क्लिक करके जाके अपनी काउंसलिंग करा लीजिए, ताकि एक्सपर्ट्स आपकी बात सुनकर आपको सजेस्ट करें आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है। और उसके लिए आप कंपेयर करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं और टेंशन फ्री होकर रिस्क फ्री यहाँ पर एडिशंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशन इन GST। अब जिनको लगता है कि मुझे अकाउंटिंग तो अच्छे से आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या ऑलरेडी कहीं पर हमारी वीडियोस देखकर जो उन्हें प्रियर गाइडेंस है, वो किसी के यहाँ पर अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं एज ए पार्ट टाइम, या ऑलरेडी कोई इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले चुके हैं। तो अकाउंटिंग आती है, अकाउंटिंग के साथ टैक्सेशन और आ जाए तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास और ज़्यादा होंगी, बिकॉज आप कह सकते हो कि यू नो वेरी वेल अबाउट GST। तो उसके लिए GST का सर्टिफिकेशन कर ले, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है अगर आप किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से करते हो। और उसके साथ ही आपको GST की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ई-वे बिल हो, GST रिटर्न्स हो, या फिर GST के रिलेशन में टैक्स जो स्लैब्स होते हैं उनके बारे में भी सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये भी रिकमेंडेड है, अच्छा कोर्स। द नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेशन कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अब जिन बच्चों को अकाउंटिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन घर वालों के कहने पे या साइंस से डर के उन लोगों ने कॉमर्स ले ली थी और चाहते हैं कि सर ऐसा कोई तरीका बताओ जो हम कॉमर्स से बाहर निकल जाएं और हमें कोई अलग से कोई बड़ा कोर्स भी ना करना पड़े। रिकमेंडेड है डिजिटल मार्केटिंग उन सब के लिए। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है बेसिकली, पहले क्या था, डिजिटल मार्केटिंग जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है उसका यूज बड़ी कंपनीज किया करते थे, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह। लेकिन आज छोटी छोटी कंपनीज भी, एजेंसीज भी कर पाए थी। डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग विंग्स हैं, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एक तरह से किसी बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग कराना, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। आप उस सर्टिफिकेशन को कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया पर, तो आप उसके लिए कंपनीज के लिए काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, खुद की एजेंसी चला सकते हो, खुद का कोई बिजनेस प्रमोट कर सकते हो, दूसरों की हेल्प कर सकते हो, सर्विसेज दे सकते हो उन्हें, उसके लिए एक चार्ज कर सकते हो। तो ये सर्टिफिकेशन अच्छी चीज़ है। सर्टिफिकेशन मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, मान लीजिए आप कोई डिग्री कर रहे हो तो उसमें एक तो फीस बहुत देनी पड़ेगी, और डिग्री उनके लिए जिन्हें किसी बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, जिन्हें खुद का कोई फ्रीलांसिंग करना है या साइड बाय साइड चलाना है, उनके लिए सर्टिफिकेट काफ़ी होता है, क्योंकि सर्टिफिकेट में आपको स्किल मिल जाता है। समझ रहे हो? तो इसके बारे में कहोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, जिस भी पर्टिकुलर आप कोर्स के बारे में कमेंट करोगे। और आता है सर्टिफिकेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन, तो कोई भी ग्रेजुएट जो है वो इसके लिए जा सकता है। इसमें आपको सर्टिफिकेशन करा दिया जाता है, जिसमें आजकल ये बहुत सारे बैंक्स, जो प्राइवेट बैंक्स है ना, वो भी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इस तरह के कोर्सेज करा रहे हैं, जिसके बाद वो आपको ऑफर भी देते हैं इंटर्नशिप वगैरह की, उनके बैंक में जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशंस वगैरह भी होती है। इसमें आपको बैंकिंग जो वर्क कल्चर है वो सब सिखाया जाता है, फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं। तो आपको ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए BCom वगैरह से, उसके साथ आप ये कर लोगे तो आप प्राइवेट बैंक में जॉब करने के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। द नेक्स्ट वन इज, जिनको लगता है कि इकोनॉमिक्स की फील्ड में मैं जा सकता हूँ, ऑनलाइन टीचिंग कर सकता हूँ, इकोनॉमिक्स किसी की हेल्प कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग काम कर सकता हूँ, तो सर्टिफिकेशन इकोनॉमिक्स भी आप कर सकते हो। ये भी बहुत चलता है, इसके एरियाज कम है बट कॉम्पिटिशन लेस है, ये चीज आप समझिए। नेक्स्ट आ जाता है सर्टिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी। आज की डेट में ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जिसके लिए आजकल हर एक छोटी एजेंसी हो या बड़ी कंपनी हो, अपने लिए साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट जो होते हैं उनको हायर करते हैं। कुछ लोग फ्रीलांसिंग हायर करते हैं, कुछ हो जाने पर कुछ लोग परमानेंटली हायर कर रखते हैं कि सेफ्टी बनी रहे, है ना, इनक्रिप्टेड वगैरह उसके लिए। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप बन जाओगे अगर आप साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कर लेते हो। इतने एक्सपर्ट तो नहीं बन पाओगे जितना कोई डिग्री लेके बनता है, बट आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो
नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो ये भी रिकमेंडेड है जिन्हें इंटरेस्ट हो कंप्यूटर की फील्ड में। लास्ट और सेकंड लास्ट, ऑफिस मैनेजमेंट। बहुत सारे आपने ऑफिसेज देखे होंगे जहाँ पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं। मैं किसी बड़ी कंपनी के ऑफिस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी छोटे ऑफिस की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई एजेंसी है जहाँ पर 10-15 लोगों का स्टाफ है, एक ऑफिस है, उसमें आपको जॉब मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि आपको ऑफिस में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, एक्टिविटीज़ है ना, फाइलिंग वगैरह मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सैलरी वगैरह हैंडल करना, वो सब छोटे छोटे काम जो होते हैं वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ऑफिस मैनेजमेंट कैसे होता है उसके ऊपर आपको सर्टिफिकेट कराया जाता है। ग्रेजुएशन वाला कोई भी इसको कर सकता है, उसके बाद काफ़ी सारी वैकेंसीज आ जाती है। लास्ट आता है सर्टिफिकेशन इन डाटा साइंस। डाटा साइंस में क्या आता है, जो बिजनेसेस के डाटाज होते हैं उनको कैसे एनालाइज करना है, कैसे रिकॉर्ड रखना है उनका, कैसे उनका यूजेस करना है, दैट इज डाटा साइंस। और इसकी भी अलग अलग विंग्स होती हैं। आप डाटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप डाटा एंट्री का कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज कम है, बट मैं आपको कहूँगा अगर आपको एक्सेल आता है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो एक बार चेक जरूर करना इसको। काफ़ी जो है आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत डीप है और आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जिस तरह से बिजनेस ग्लोबली जा रहे हैं, तो कस्टमर्स जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कंपनीज़ के, तो उनका डाटा मेंटेन करना और डाटा का यूटिलाइज करना वो एक बड़ा टास्क हो जाता है, जिसके लिए डाटा एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, डाटा साइंटिस्ट होते हैं, डाटा एनालिस्ट होते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर कोर्सेज रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको अपनी चैनल पर मिलती रहेंगी। गुड बाय एंड टेक केयर।